आज सोशल मीडिया पर एक धर्म युद्ध छिड़ा पड़ा है। जानते हैं क्यों छिड़ा पड़ा है? भारत में हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि मरने वाला तो मासूम था और मारने वाला मोहरा था और मरवाने वाला खिलाड़ी था। ये मॉब लिंचिंग होती नहीं है, ये मॉब लिंचिंग जो है करवाई जाती है और इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है मॉब लिंचिंग करवाने के लिए। नासिर और जुनैद की मौत क्या हुई? उनको तो जलाया गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक ट्री। आज एक ऐसी सच्चाई आपको बताने के लिए जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और शायद इस सच्चाई बताने की वजह से मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत खतरा मंडरा जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है, तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं, बताता हूँ क्या है। सोचो किसी इंसान ने एक खून कर दिया और उसके बाद उस इंसान को इस बात का एहसास हो कि यार मैं तो शिकार बन गया। आपको पता है अंडरवर्ल्ड वाले अपने गुर्गों के हाथों से किसी को भी मरवा देते थे, लेकिन एक बात कॉमन थी कि उन गुर्गों को इस बात का एहसास तो होता था कि भैया हम किसको मार रहे हैं और हम इसको किसके कहने पर मार रहे हैं। लेकिन अब मारने वाले को एहसास ही नहीं है कि उसने क्यों मारा, किसको मारा, किसकी वजह से मारा। That's it. सर, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, उसका काम हो जाएगा और आप जेल चले जाएंगे। आज सोशल मीडिया पर एक धर्म युद्ध छिड़ा पड़ा है। जानते हैं क्यों छिड़ा पड़ा है? आपने पीछे एक लड़ाई देखी होगी राजपूतों की और जाट की, और उसके बाद फिर लड़ाई शुरू होती है दलित की और ब्राह्मण की, और हिंदू मुसलमान तो हमेशा से ट्रेंडिंग में है। इससे अच्छा तो कोई विषय न मिल ही नहीं सकता। भारत में हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मरने वाला तो मासूम था और मारने वाला मोहरा था और मरवाने वाला खिलाड़ी था। आखिर में आपको एक ऐसी बात बता के जाऊंगा, आप कहोगे कि यार ये चल क्या रहा है, ये चीजें तो हमारे आसपास भी हो रही हैं। मैं सबसे पहले स्टोरी बता रहा हूँ IAS ऑफिसर कृष्णैया जी की, जिनके साथ बिहार में लिंचिंग हुई थी। आप लोग सोच रहे हैं कि ये आखिर मॉब लिंचिंग होती क्या है? मॉब लिंचिंग ये होती है कि कातिल का काम मासूम जनता कर देती है, जिसको बेचारी को पता ही नहीं होता कि आखिर ये कर क्यों रही है। वो तो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहती चली जाती है। ऐसा ही IAS कृष्णैया जी के साथ हुआ था 1994 में। भीड़ ने IAS ऑफिसर की गाड़ी को घेर लिया और घेरने के बाद में जनता ने उनके गनर को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर जब IAS के गनर को होश आया, उसने उठकर देखा तो चारों तरफ खून ही खून पड़ा है। जो गाड़ी थी वो पलटी हुई पड़ी है और IAS ऑफिसर वहीं पर खून में लथपथ पड़े हैं। उनके सर पर गोली मारी गई और उनको पत्थर से पीटा गया। बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी गई। ये एक ऐसी घटना थी जिसने बिहार और इंडिया के स्टील स्ट्रक्चर को भी हिलाकर डाल दिया। शक्तिशाली IAS समुदाय भी इस घटना से सहम गया। ऐसा कहा जाता है कि उनको मरवाने वाला गैंगस्टर पूर्व सांसद था कोई, जो कि नीतीश कुमार जी की जेल बदलाव नीति की वजह से आज खुला आजाद घूम रहा है। पूरी बात आपको आगे बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं। और नंबर 2 पे आते हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या। हत्यारों की एज इतनी कम थी कि उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि आखिर ये अतीक अहमद है कौन, और उन 3 अपराधियों ने पुलिस कस्टडी के सामने आके अतीक अहमद को गोली मार दी, जबकि सबको पता था कि अतीक अहमद और उसका भाई कभी भी जेल से छूटने वाला नहीं है। मरने वाला अतीक अहमद और अशरफ तो मर गया और जो वो बच्चे हत्यारे थे वो चले गए जेल, लेकिन जिसने उसकी हत्या करवाई या जो मुख्य आरोपी था उसका अता पता ही नहीं है, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। और वो इन्वॉल्व क्यों नहीं था वो मैं आगे चल के बताऊंगा। एक और केस में मॉब लिंचिंग हुई थी CO जियाउल हक जी की। CO जियाउल हक जी के बारे में सबने सुना होगा। कुंडा के बलीपुर में 2 मार्च 2013 की शाम को 7:30 बजे प्रधान नन्हे यादव की हत्या हो जाती है और उसकी हत्या के बाद पूरे गांव में बवाल हो जाता है और उसके जो समर्थक थे वो हथियारों के साथ में उस प्रधान के घर पे पहुंचते हैं। और इसी बीच CO जियाउल हक जी भी उसके गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वो जो भीड़ थी वो कर रही थी दबा के फायरिंग। उसके डर से जो CO साहब का गनर था वो भी भाग गया खेत में, और जो उनके साथ में SI था उस कुंडा थाने का वो भी डर के भाग गया। CO जियाउल हक को वहां की जनता ने पकड़ लिया। अब वहां के जो कोतवाल साहब थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भैया वो उस जनता के
बीच में जाकर के सीओ जियाउल हक को छुड़वा सके। और कुछ समय के बाद में भारी पुलिस बल के साथ जब पुलिस उस गांव में पहुंचती है तो पुलिस को एक खरंजे पर सीओ जियाउल हक की लाश मिलती है। इस बात को हर कोई जानता है कि सीओ जियाउल हक को मरवाने वाला कौन है, किसका इस मामले में हाथ है, लेकिन जो मुख्य अपराधी था इस मामले में उसका नाम आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मुख्य अपराधी उस वक्त इस मैटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं था। ये काम हुआ कैसे? ये काम फिर से वैसे ही हुआ, मॉब लिंचिंग हुई। ये मॉब लिंचिंग होती नहीं है, ये मॉब लिंचिंग जो है करवाई जाती है और इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है मॉब लिंचिंग करवाने के लिए। और यही केस था सुबोध कुमार जी का भी, उनकी भी ऐसे ही भीड़ के द्वारा मॉब लिंचिंग हो जाती है। दरअसल मामला ये होता है कि एक गांव में किसी के खेत में कोई मांस का टुकड़ा डाल देता है, उसकी वजह से भीड़ जो होती है वो भड़क जाती है और भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है कि वो आगजनी पे उतर जाती है और फायरिंग शुरू कर देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया आप तो आंदोलन करने के लिए गए थे, आप तो चक्का जाम करने के लिए गए थे, आपके हाथ में हथियार कहां से आए? और जब फायरिंग होती है तो उस फायरिंग में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी की मौत हो जाती है और वो हो जाते हैं शहीद। अब जिसने मांस का टुकड़ा डाला उसका कोई पता नहीं, किसने मांस का टुकड़ा डाला, किसने क्या किया क्या नहीं किया, कौन डाल गया कौन नहीं डाल गया, सब पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये मॉब लिंचिंग हुई थी। अगला मामला है दर्जी कन्हैया कुमार का। 28 जून को दो हमलावर कन्हैया कुमार की दुकान में आते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि आप हमारा नाप ले लो। जब कन्हैया कुमार उनका नाप लेने के लिए बैठता है तब उनमें से एक युवक आता है और उसके ऊपर अपने खंजर से वार करना शुरू कर देता है। और जैसे ही खंजर के वार कन्हैया कुमार पे होते हैं तो फिर वहीं पर कन्हैया कुमार लहूलुहान हो जाता है। उन्होंने उसकी मौत का पूरा वीडियो भी बनाया था। अब फिर से सवाल वही है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कोई आम बात नहीं है, कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कोई ना कोई मास्टरमाइंड इस घटना के पीछे भी 100% जरूर से जरूर होगा। और ऐसा ही हुआ जुनैद और नासिर की मौत के वक्त। नासिर और जुनैद की मौत क्या हुई, उनको तो जलाया गया। जलाने वाला कौन है? एक टुच्चा सा आदमी जिसके बस की बात नहीं थी अगर उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता या फिर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क उसके पीछे काम नहीं कर रहा होता। ऐसी एक मॉब लिंचिंग नहीं है, ऐसे हजारों केस भारत में हो चुके हैं जिसमें अपराधी को पता ही नहीं है कि उसने किसी को क्यों मारा। अब इन सब अपराधियों में एक बात सबसे ज्यादा कॉमन है, सबके सब बेरोजगार हैं और सबके सब निचले तबके से यानी कि गरीब परिवार से आते हैं, जिनको उकसाना बड़ा ही आसान होता है। और एक बात और है, ये सारे के सारे अर्धज्ञानी होते हैं जिनको कि व्हाट्सएप द्वारा तैयार किया जाता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि उससे पहले तो इस बात का एहसास किया जाता है, पता लगाया जाता है कि ये जो लड़का है ये है किस लेवल का, कितना बड़ा जज्बाती है। जो जितना बड़ा वाला जज्बाती होता है उसको उसी तरह की वीडियो यहाँ से शेयर की जाती है और उसको बताया जाता है कि भैया ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है, आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है, आपका देश खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है, आपके पापा खतरे में, मम्मी खतरे में। और वो जो जज्बाती बंदा होता है, इतना बड़ा वाला जज्बाती होता है, वो सोचता है कि पूरा धर्म मुझसे चल रहा है, मेरी पूरी जात मुझसे चल रही है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और ये सारी की सारी चीजें अपने आप नहीं होती, एक गैंग इसके पीछे काम करता है और उस गैंग का काम यही है कि इस तरह के जज्बाती बच्चों को पकड़कर उनसे इस तरह के काम करवाए जाएं। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में उन जज्बाती लोगों को तलाश करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज जिन जिन नफरती चिंटुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है या वेलकम किया जाता है उनका किसी भी चीज में, कोई अगर किसी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे दे और फिर उसका खूब जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है, तो मान लेना कि वो आदमी शिकार हो चुका है और आने वाले वक्त में वो किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम जरूर से जरूर दे सकता है। ऐसे आदमी से सतर्क हमेशा रहना। मैं देश हित में बातें करता हूँ और भैया देश सर्वोपरि है, तो देश के लिए ही है सब कुछ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दूंगा। अगर यहाँ तक आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।